नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और अभी जो आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पर, उसको लेकर के श्री राय सिंह जी बेस हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आपसे कुछ मोटा मोटा आंकलन बताएंगे कि इस आंदोलन का मुख्य क्या परिणाम निकला है। आंदोलन का मुख्य बिंदु देखा जाए तो दिल्ली वाले जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। केवल 10% छात्र आंदोलन वाले वास्तविक थे, वो भी बुलाए हुए बरगलाए हुए छात्र थे। 90% तो विपक्ष के टूल किट और ख़ास तौर से कम्युनिस्टों और लेफ्ट वालों के मंशा के हिसाब से विपक्षी पार्टियों ने मिलके पूरी तैयारी की थी। वहाँ दिल्ली में गलत को प्रेशर दिया जा रहा था, अश्लील हरकतें की जा रही थी, जिससे पुलिस वाले चिड़चिड़ा के या परेशान होके ज़्यादा कठोर कदम उठाएं। लेकिन सब समझ में आ गया था, पुलिस वालों ने बहुत शांति रखी। इसके बाद चलो इतना हंगामा होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात पे अड़े थे। मोदी जी बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनको सारी चीज़ें पता है। उनकी टीम जो है इस समय वो भी बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। इन्होंने तय किया और बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ इन्होंने धर्मेंद्र जी का इस्तीफ़ा करवाया। केवल इसलिए करवाया कि ठीक है, इस्तीफे से अगर तुम्हारा प्रोटेस्ट ख़त्म होता है तो इसमें सरकार के लिए प्लस पॉइंट ये था कि ये तो विपक्ष के लोग चाहते ही थे कि वहाँ इनको इतना परेशान कर दो, अराजकता फैला दो कि सरकार कठोर कदम उठाने जैसा कोई बड़ा कदम उठाए, गोली चार्ज करवाना, 10, 20, 25 मर जाएं, नरसंहार हो जाए। तो विदेशी शक्तियाँ जो बैठी हैं वो भारत में ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो तुरंत वो लोकतंत्र खतरे में है, भारत को दबाने की कोशिश करते हैं। और मोदी जी ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि 2014 से अभी तक उन्होंने विदेशों में जा के सबकी कमज़ोर नसें देखी हैं कि कौन की मंशा, किस देश की मंशा भारत के प्रति कैसी रहती है। ये सब सोचते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा भी मंजूर किया, छात्रों को आश्वासन भी दिया, उनको दोबारा एग्ज़ाम भी दिलाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उन्होंने गठन किया, जिससे कि अपराधियों को तुरंत कार्रवाई के साथ सज़ा दी जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। 47-48 अपराधी नीट पेपर लीक वाले अरेस्ट भी हैं। सरकार ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया, बिल्कुल इसको बहुत अच्छा कदम कहा जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई ये सोचे, जैसा कि किसी पत्रकार ने पूछा अभिजीत दीपके से कि इसके बाद क्या, तो उसने बताया कि इसके बाद हम यूपी जाएंगे। तो दीपके को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सीधे यूपी चला जाए। अगर उसको यूपी जाना भी है कोई बुराई नहीं, जाओ, लेकिन पहले पंजाब में जाके इस्तीफ़ा मांगो, इस्तीफ़ा ले लो वहाँ के सीएम का। केरल में जाओ, वहाँ इस्तीफ़ा ले लो। कर्नाटका में जाओ, वहाँ इस्तीफ़ा ले लो। लेकिन अगर उसने विपक्ष के और विदेशी टूल किट के चक्कर में पड़ के इन तीनों जगहों पे ना जाके सीधे यूपी जाता है तो ये मान के चलो कि वहाँ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ वो चीज़ है जो अपने आप को मिटा देने में मोदी से लाख गुना आगे रहता है। मोदी जी कहीं ना कहीं देश को, समाज को और व्यवस्था को लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम तो वो भी बहुत ही ठोस कदम उठाते हैं, लेकिन थोड़ा सा नरमी भी दिखाते हैं, क्योंकि वो संघ से प्रशिक्षित प्रधानमंत्री हैं, कोई सामान्य इंसान नहीं है। लेकिन रही योगी, तो योगी जी मैं आपको बता दूं, ये नाथ संप्रदाय जो होता है ना, बहुत ही खतरनाक और समर्पित होता है। ये लोग तो इतने खतरनाक और अपने उसूलों पे चलने वाले होते हैं, और जहाँ देश धर्म खतरे में आता है, पहले भी रिकॉर्ड रहा है, नागा साधुओं ने और नाथ संप्रदाय वालों ने मुगलों का सामना किया। योगी जी ये लोग तो क्या जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं, इनको मरने वरने की कोई परवाह नहीं। इस मामले में तो योगी जी से अगर ये गलती से काकरोच पार्टी पंगा ना ले तो ही अच्छा है, नहीं तो वहाँ इनकी ये दुर्दशा कर दी जाएगी। योगी जी भी तैयार बैठे हैं कि आओ बेटा, वहाँ एकदम से लाठी चार्ज नहीं होगा, ना इनको समझाने बुझाने की तैयारी होगी। वहाँ तो जैसे ये जहाँ धरना देने की प्लानिंग करेंगे, पूरी फोर्स लगा दी जाएगी, सबका एक एक ID प्रूफ चेक किया जाएगा, जो ओरिजिनल होंगे उनको बैठाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि अब क्या चाहते हो। लेकिन अगर कोई छात्र से हटके कोई अराजक तत्व या कोई उनका पुराना रिकॉर्ड इस तरह का मिला तो यकीन करो यूपी है, ये काकरोच वास्तव में कीटनाशक दवाई का उपयोग हो जाएगा इनके ऊपर, ये कहीं के नहीं रहेंगे। और ये तय है कि काकरोच पार्टी स्पष्ट हो चुका है कि राजनीति से प्रेरित था, ये आगे चलने वाला नहीं है।
ये केजरीवाल बनना चाह रहा था, वो संभव नहीं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अनशन में बैठा के रोटियां सेक ली, सीएम बन गया। ये चाहता था कि ये सोचता था कि वांगचुक को हम अन्ना हजारे की तरह यूज कर लेंगे और हम सीएम बन जाएंगे, तो भूल है। अभी बच्चा है, 2 कौड़ी का इंसान, ये इतना दमदार नहीं है, मुझे पता है। वो तो क्या है, हिंदू समाज बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाता है, लेकिन जो लिफ्ट से और प्रभावित हैं या विदेशी षड्यंत्र से प्रभावित हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए ये वहाँ सफल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ना जाए तो अच्छा है, और जाए तो हम तो चाहते हैं कि जाए और वहाँ से व्यवस्था अपनी जमा के आए। देखते हैं फिर योगी बाबा इसका क्या इलाज करते हैं।